मेरे दोस्तों, आज की एक और खूबसूरत सुबह में मैं पादरी विलियम जॉन एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। मेरे साथ देखें जबूर की किताब का 23वां जबूर और उसकी चौथी आयत। आज सुबह के लिए हमारा मजमून होगा वैली एक्सपीरियंस। जिंदगी दोस्तों बदलती रुतों और वक्तों का नाम है। हम कभी पहाड़ पर होते हैं तो कई बार अगले ही लम्हे हम वादियों में होते हैं। मगर याद रहे कि माउंटेन टॉप एक्सपीरियंस के मुकाबले में वैली एक्सपीरियंस जो है ये बिल्कुल मुख्तलिफ सा है। आप मेरे साथ इत्तेफाक करेंगे कि वादी का तजर्बा जिंदगी के लो प्लेसेस की तरफ इशारा करता है। और जब हम सबको ये तजर्बा हासिल होता है तो फिर हम ये समझने और जानने लगते हैं कि हमें सचमुच खुदा के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाना है, उसके साथ प्लग होना है और फिर उसके साथ लिपटे रहना है। और जब हम उसके साथ लिपटे रहते हैं तो फिर हम तमाम तरह की मुश्किलात से, खा वो किसी भी नौयत की क्यों ना हो, हम हर तरह के वायरसेस से, खा वो किसी भी तरह के क्यों ना हो, पूरे तौर पर महफूज हो जाते हैं। एक बात याद रखिएगा, अगर आप लॉन्ग टाइम से किसी एक ही सिचुएशन का शिकार हैं, तब्दीली नहीं हो रही, बहाली नहीं हो रही, तो फिर ये मामला संजीदा है। आपको गौर करना होगा, चेक करना होगा कि ऐसा क्यों है। इसलिए कि खुदा के लोग जो हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए तो वादी के तजर्बे में से गुजरते हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। अगर आप वादी का तजर्बा अरसे दराज से कर रहे हैं तो फिर अपने आप को टिटोलना होगा, जांचना होगा कि ऐसा क्यों है। अयूब के हवाले से हम देखते हैं कि एक वक्त तक वो वादी के तजर्बे में से गुजरा। हन्ना की मिसाल हमारे सामने है, कौम बनी इसराइल की मिसाल हमारे सामने है, यूना की मिसाल हमारे सामने है और फिर इमाल की किताब में रसूलों की मिसाल हमारे सामने है। मेरी दानिश में वैली का मतलब है रॉन्ग टर्न लेना। और जब हम रॉन्ग टर्न लेते हैं तो फिर यकीनी तौर पर हम इधर उधर हो जाते हैं। लेकिन चाहिए कि ऐसे में हम खुदावंद को पुकारें, क्योंकि वो हमें सीधे रास्ते पर फिर से लाने की पूरी पूरी कुदरत और साहियत रखता है। हमारा खुदा हमारा बेहतरीन रहनुमा है और अगर हम उसकी रहनुमाई में चलते हैं तो फिर हमारा सफर जो है वो कम से कम होता चला जाता है। सादिक के बारे में लिखा है कि वो गिरता है लेकिन वो गिरा नहीं रहता, बल्कि खुदा उसे उठा खड़ा करता है। मेरे दोस्तों, आइए आज अपनी मौजूदा सिचुएशन को अपने जिंदा खुदा के सामने रखें, अपने हालात और वक्त को अपने जिंदा खुदा के सामने रखें और खुदावंद से मदद मांगें। याद रखें, वो मेरा और आपका ऑथेंटिक हेल्पर है, वो हमारा मुस्तैद मददगार है। हम जब भी उसे पुकारते हैं वो मदद के लिए उतर आता है। तो आइए अपने हाथ उठाकर उसे पुकारें, उसे पुकारें। वो यकीनी तौर पर आपको जवाब देगा और आपको बचाएगा।